आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 302। आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। श्री नानक साहेब जी की अमृत वाणी, महला 1, राग बिलावलू, अंश 1, गुरु ग्रंथ पृष्ठ 839। आपे सचू किया कर जोड़ी, अंडज फोड़ी जोड़ी विछोड़, धरती आकाश किए बैसण कउथाऊ, राती दिनंतु किए भाऊ भाऊ, जिन किए करी वे खनहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देव उपाय वेसा, पौन पानी अग्नि बिसराऊ, ताही निरंजन साचो नाऊ, तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई, प्रणवती नानकु कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सत्पुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम यानी सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले प्रणवती को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। राग मारू, अंश अमृतवाणी, महला 1, गुरु ग्रंथ पृष्ठ 1037। सुनहु ब्रह्मा विष्णु महेशु उपाय, सुने वर्ते जुग सबाय, इसु पद विचारे सो जनु पुरा, तिस मिलिए भरमु चुकाईदा, साम वेदु रजु जुजरू, अथर बनु, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण, ताकि कीमत कही न सके, कोतियु बोले जीव बुलाईदा। उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देगा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की सुन्न में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की तथा वह परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म यानी काल के मुख से 4 वेदों यानी पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उच्चारण करवाया। वह पूर्ण परमात्मा जैसा चाहे वैसे ही प्रत्येक प्राणी को बुलवाता है। इस सर्व ज्ञान को पूर्ण बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए तथा जो सभी शंकाओं का पूर्ण निवारण करता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 303। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 929। अमृतवाणी श्री नानक साहेब जी की राग राम कली, महला 1, दखनी ओंकार। ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकारु किया जिनचित, ओंकारी सैल जुग भय, ओंकारी वेद निर्मय, ओंकारी सबदी उधरे, ओंकारी गुरुमुखी तरे, ओनम अखर सुनहु बिचारू, ओनम अखरु त्रिभुवन सारू। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन यानी काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई युगों मस्ती मारकर ओंकार यानी ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए।
3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप करने का है। इस ओम शब्द को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। विशेष श्री नानक साहिब जी ने तीनों मंत्रों ओम तत्सत का स्थान स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है। उसको केवल पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। पृष्ठ 1038। उत्तम सती गुरु पुरुष निराले, सबदी रते हरि रस मत वाले, रिधि बुद्धि सिद्धि ज्ञान गुरु ते पाइये, पूरे भाग मिलाइदा। सती गुरु ते पाए बिचारा, सुन समाधि सचे घर बारा, नानक निर्मल नादु सबद धुनी, सचूरा में नामी समायदा। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि वास्तविक ज्ञान देने वाले सद्गुरु तो निराले ही हैं। वे केवल नाम जाप को जपते हैं, अन्य हठ योग साधना नहीं बताते। यदि आपको धन दौलत, पद, बुद्धि या भक्ति शक्ति भी चाहिए तो वह भक्ति मार्ग का ज्ञान पूर्ण संत ही पूरा प्रदान करेगा। ऐसा पूर्ण संत बड़े भाग्य से ही मिलता है। वहीं पूर्ण संत विवरण बताएगा कि ऊपर सुन यानी आकाश में अपना वास्तविक घर यानी सत्यलोक परमेश्वर ने रच रखा है। उसमें एक वास्तविक सार नाम की धुन यानी आवाज हो रही है। उस आनंद में अविनाशी परमेश्वर के सार शब्द से समाया जाता है, अर्थात उस वास्तविक सुखदायी स्थान में वास हो सकता है। अन्य नामों तथा अधूरे गुरुओं से नहीं हो सकता। आंशिक अमृतवाणी महला पहला, श्री गुरु ग्रंथ, पृष्ठ 359-360। शिव नगरी मही आसनी, बैसौ कल्प त्यागी वादम, सिंडी सबद सदा धुनी, सो है अहिनिसी पूरे नादम। हरि कीर्ति रह राशि हमारी, गुरु मुख पंथ अतीतम, सगली ज्योति हमारी सम्मिया, नाना वर्ण अनेकम। कह नानक सुनी भरथरी, जोगी पार ब्रह्म लिव एकम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 304। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि हे भरथरी योगी जी, आपकी साधना भगवान शिव तक है। उससे आपको शिव नगरी यानी लोक में स्थान मिला है और शरीर में जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है वह इन्हीं कमलों का है तथा टेलीविजन की तरह प्रत्येक देव के लोक से शरीर में सुनाई दे रहा है। हम तो एक परमात्मा पार ब्रह्म अर्थात सर्व से पार जो पूर्ण परमात्मा है, अन्य किसी और एक परमात्मा में लौ यानी अनन्य मन से लग्न लगाते हैं। हम ऊपरी दिखावा यानी भस्म लगाना, हाथ में डंडा रखना नहीं करते। मैं तो सर्व प्राणियों को एक पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष की संतान समझता हूँ। सर्व उसी शक्ति से चलायमान है। हमारी मुद्रा तो सच्चा नाम जाप गुरु से प्राप्त करके करना है तथा क्षमा करना हमारा बाणा यानी वेशभूषा है। मैं तो पूर्ण परमात्मा का उपासक हूँ तथा पूर्ण सद्गुरु का भक्ति मार्ग इससे भिन्न है। अमृतवाणी राग आसा महला 1, श्री गुरु ग्रंथ, पृष्ठ 420। आसा महला 1। जिनी नामू विसारिया, दूजे भरमी भुलाई, मूलू छोड़ी डाली लगे, किया पावई छाई। साहिबू मेरा एकू है, अवरू नहीं भाई, कृपा ते सुखु पाइया, साचे पर थाई। गुर की सेवा सो करे, जिसु आपी कराए, नानक सिरुदे छूटिए, दरगह पति पाए। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम भूलकर अन्य भगवानों के नामों के जाप में भ्रम रहे हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं
कि मूल यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर डालियों यानी तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की सिंचाई यानी पूजा कर रहे हैं, उस साधना से कोई सुख नहीं हो सकता। अर्थात पौधा सूख जाएगा तो छाया में नहीं बैठ पाओगे। भावार्थ है कि शास्त्र विधि रहित साधना करने से व्यर्थ प्रयत्न है, कोई लाभ नहीं। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी यानी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 843-844। बिलावलू महला 1। मैं मन चाहूं घना साची विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभु अविनाशी राम। अविगतो हरि नाथु नाथ तिसे भावे सोथिए, कृपालु सदा दयालु दाता जिया अंदरी तू जिए। मैं आधारू तेरा तू खसमू, मेरा मैं ताणु तकिया तेरो, साची सूचा सदा नानक गुर सबदी झगरू निबेर ओ। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, अर्थात देवों का भी देव है, यानी सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व पर ब्रह्म पर भी नाथ है, अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूँ। हे परमात्मा, सर्व प्राणी का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत्य भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 305, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721, राग तिलंग महला 1। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। नानक बुगोयद जंतुरा तेरा चाकरा पाखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर, आप सत कबीर यानी कून करतार शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेऐब निर्विकार परवरदिगार सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24, राग सीरी महला 1। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहा आस एहो आधार। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक यानी जुलाहा है, यही करतार यानी कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहेब जी कह रहे, धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष है। विशेष उपरोक्त प्रमाणों के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ सृष्टि रचना कैसे हुई। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जो पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है।